गया जो करने आते थे माखन की मटकी को लीला करने आते थे माखन का भोग खिलाना होगा माखन का भोग खिलाना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा योगियों के राजा तुझको आना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा छोटी बड़ी भूल से पहली भूल से योग साधन ऋषिकेश में छोटी पहली भूल से योग साधन ऋषिकेश में कुर्ता भी पहना दिया प्रभु रामलाल ऋषिकेश में कुर्ता भी पहना दिया प्रभु रामलाल ऋषिकेश में छोटी कुत्ते वाले तुमको आना होगा छोटी कुत्ते वाले तुमको आना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा सत्य का लाला मोहन प्यारा आना होगा सत्य का लाला मोहन प्यारा आना होगा योगियों के राजा तुमको आना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा भक्तों को दर्श दिखाना होगा भगवान ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया जो मेरा हाथ तूने थाम लिया ऐसा क्या जय सदगुरुदेव भगवान की ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने मेरी जिंदगी बदल दी तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया उस जमाने में मैं अकेला था उस जमाने तेरी माया के रंग में खेला था तेरी माया के रंग में खेला था तेरी माया न सताएगी उसे तेरी माया न सताएगी उसे जिसे अपना तूने मान लिया जिसे अपना तूने मान लिया ऐसा क्या काम किया जो मेरा दिन दुखियों का तू सहारा है दिन दुखियों का तू सहारा है डूबती नाव का किनारा है तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए तेरी एक नजर
जिसने कभी भी उसे रोने न दिया, कभी भी उसे रोने न दिया, ऐसा काम किया कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। सगुनी भगवान की जय। संबंध सुनाएगा जोरदार सुनाता हूँ, मजा आएगा तो मैं कहीं सुनाई जाऊंगा। स्वागत गा दीजिए। स्वागत तो बहुत सुन लिया, सुनने बंधु जोरदार। बड़े सदगुरुदेव भगवान की जय। भव सागर में नैया प्रभु जी छूट रही पतवार, भव सागर में नैया प्रभु जी छूट रही पतवार, भरोसे तेरे छोड़ी प्रीत बस तुमसे जोड़ी, 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 भरोसे तेरे जोड़ी प्रीत बस तुमसे जोड़ी। तुम्हारी नैया तुम्ही हो के भैया, तुम्हारी नैया तुम्ही हो के भैया, तुम्हारी नैया तुम्ही हो के भैया, तेरे होते बैठो मन में जगी के रसैया, तेरे होत बैठो रंग में जगी के रसैया, तेरे होते बैठो मन में जगी के रसैया, तेरे होते बैठो रंग में जगी के रसैया, तूफानों की गोरी नैया क्यों है मोड़ी, तेरे छोड़ी, तूफानों की गोरी नैया तुमने जोड़ी, भरे से तेरे छोड़ी, सागर में नैया कभी छूट रही दरबार, सागर में नैया कभी छूट रही दरबार, भरोसे तेरे छोड़ी तुमसे जोड़ी, भरोसे तेरे छोड़ी माया तुम्हारी जगी हमको डराए, माया तुम्हारी जगी हमको डराए,
अलग अलग अपने हैं रंग ये दिखाए, अलग अलग अपने हैं रंग ये दिखाए। तेरे भरोसे घूम रहा कर छाती चोरी, ओ तेरे भरोसे घूम रहा कर छाती चोरी, प्रीत बस तुमसे जोड़ी। तेरे भरोसे घूम रहा कर छाती चोरी, बस तुमसे जोड़ी। प्रीति जगाई है तो मत छिटकाना, प्रीति जगाई है तो मत छिटकाना। मैं जो निभाना पाऊँ आप ही निभाना, मैं जो निभाना पाऊँ आप ही निभाना। पास ही अपना अपने अगर कसर हो थोड़ी, प्रीत बस तुमसे जोड़ी। पास ही रखना अपने अगर कसर हो थोड़ी, प्रीत बस तुमसे जोड़ी। भवसागर में नैया प्रभु जी छूट रही पतवा, भवसागर में नैया प्रभु जी छूट रही पतवा। भरोसे तेरे छोड़ी, प्रीत सब तुमसे जोड़ी। भरोसे तेरे छोड़ी, प्रीत सब तुमसे जोड़ी। माँ के प्यार की थप्पड़ किसको लगी है? लगी है क्या? नहीं लगी? तब हम लोग कमजोर रह गए। फिर हम लोग अपनी भक्ति में, जिसको थप्पड़ लगी है ना वो भक्ति में पक्के थे, उन्हीं को लगी है। और एक ही बात कहना, तो को चाहे पीटो अपने लायक बना लो, तो को चाहे पीटो अपने लायक बना लो। भला हूँ बुरा हूँ जैसा हमें अपना लो, भला हूँ बुरा हूँ जैसा हमें अपना लो। एक काम करना, 84 की छुड़वा देना रगड़ा रगड़ी। किसको 84 में नहीं पता बोला, 84 की छुड़वा देना रगड़ा रगड़ी। प्रीत सब तुमसे जोड़ी, प्रीत बस 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 तुमसे जोड़ी। लगन जो लगी है मन में बढ़ती ही जाए, लगन जो लगी है मन में बढ़ती ही जाए। तुझे छोड़ दूंगा कोई मन को न भाए, तुझे छोड़ दूंगा कोई मन को न भाए। बनी रहेगा सी मनो संग तेरी जोड़ी, प्रीत बस तुमसे छोड़ी। बनी रहेगा सी मनो संग तेरी जोड़ी, प्रीत बस तुमसे जोड़ी। सागर में नैया पगली छूट रही पतवार, सागर में नैया पगली छूट रही पतवार। भरोसे तेरे छोड़ी, प्रीत बस तुमसे जोड़ी, भरोसे तेरे छोड़ी, प्रीत बस तुमसे जोड़ी, भरोसे तेरे छोड़ी, प्रीत बस तुमसे जोड़ी। भगवान की हम काट की पुतली वो कठपुतली। हम काट की पुतली जगदम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ हमको तेरा ही सहारा है। हे जगदम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ हमको तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। हमको तेरा ही सहारा है, सिद्ध
गुफा वाले हमको तेरा ही सहारा है। सिद्ध गुफा वाले रखोगी किस हाल में हमको वही माँ प्यारा है। तुम है तो सब सहारा है। हे जगदम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ हमको तेरा ही सहारा है। हे जगदम्बे माँ, हम काठ की पुतली ओ कठपुतली वाली है गोरी तेरे हाथ में। हम काठ की पुतली ओ कठपुतली वाले है गोरी तेरे हाथों में। तब तक ही नाचेंगे जब तक नचाए ले गोरी अपने हाथ में। तब तक ही नाचेंगे जब तक नचाएंगे ले गोरी अपने हाथ में। तुझे डर जाए ऐसा हमको न गवारा है। तुझे डर जाए तुझे डर जाए ऐसा हमको न गवारा। हम तेरा ही सहारा है। जगदम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ हमको तेरा ही सहारा है। तू है तो सब सहारा है। हे जगदम्बे माँ, कोई ऐसा ना कहे तेरी दया हम पर। हे माँ भरपूर नहीं, कोई ऐसा ना कहे तेरी दया हम पर। हे माँ भरपूर नहीं, कर हम पड़े कमजोर बदनामी हो तेरी ये भी हमें मंजूर नहीं। कर हम पड़े कमजोर बदनामी हो तेरी ये भी हमें मंजूर नहीं। हो माँ तेरी कृपा से चलता अब गुजारा है। माँ तेरी हो माँ तेरी कृपा से चलता अब गुजारा है। तू है तो सब सहारा है। हे जगदम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ हमको तेरा ही सहारा है। हे जगदम्बे माँ, और रखोगी जिस हाल में हमको सदा वो प्यारा। अब तेरा ही सहारा है। हे जगदम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ, हे जगदम्बे माँ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ आज आज बैठ जाओ, ऊपर मत ले जाना। जाओ आ जाइए। चाचा सब किया हुआ खाली बताइए। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। भर दे झोली खड़ा हूँ दरबार में, बड़ी शक्ति प्रभु जी तेरे प्यार में। भर दे झोली खड़ा हूँ दरबार में, बड़ी शक्ति प्रभु जी तेरे प्यार में। बड़ी शक्ति प्रभु जी तेरे प्यार में, बड़ी शक्ति प्रभु जी तेरे प्यार में। भर दे झोली खड़ा हूँ
दरबार में, बड़ी शक्ति प्रभु जी तेरे प्यार में। तेरे प्यार को गुलाब सिंह ने पाया, तेरे प्यार को गुलाब सिंह ने पाया। गंगा मैया को कुएं में बुलाया, गंगा मैया को कुएं में बुलाया। बड़ी शक्ति प्रभु जी तेरे प्यार में, जब झोली खड़ा हूँ दरबार में। बड़ी शक्ति प्रभु जी तेरे प्यार में, जब झोली खड़ा हूँ दरबार में। तेरे प्यार को साईं वालों ने पाया, तेरे प्यार को साईं वालों ने पाया। श्वेत गुफा को धाम बन। सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, हम सब लोग गृहस्थी हैं और गृहस्थ में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई दुख तकलीफ आती रहती है। हम उस समय अपने प्रभु जी को, गुरु जी को याद करते हैं, और जब बहुत समस्या हो जाती है और हमें कोई सहारा नहीं दिखता, तो तब हमारे पास हमारे श्री प्रभु जी होते हैं। और मैं अपनी भाषा में गुरुदेव से कैसे प्रार्थना करता हूं। कौन हिमाती तेरे बिना, कौन हिमाती तेरे बिना, मेरी सुन ले तेरे प्रभु जी। या के पार लगा दे मेरी बड़ी भावर में नहीं आजी, बड़ी भावर में नहीं आजी। कौन हिम्मती तेरे बिना, हाँ कौन हिम्मती तेरे बिना, मेरी सुन ले तेरे प्रभु जी। या के पार लगा दे मेरी बड़ी भावर में नहीं आजी, बड़ी भावर में नहीं आजी। तुम रमे हुए हो काटा और कलियों में, कण कण में तुम रमे हुए हो काटो और कलियों में। सिद्ध गुफा की रज में और ऋषिकेश के पहाड़ों में, सिद्ध गुफा की रज में और ऋषिकेश के पहाड़ों में। अमृतसर की गलियों में, हाँ अमृतसर की गलियों में तुम योग के रचैया। आके पार लगा दे मेरी बड़ी भावर में नैया, बड़ी भावर में नैया। कौन हिम्मती तेरे बिना, कौन हिम्मती तेरे बिना, मेरी सुन ले तेरे प्रभु जी। आके पार लगा दे मेरी बड़ी भावर में नैया जी, बड़ी भावर में नैया जी। निराकार साकार सावरे निर्गुण ब्रज बिहारी, निराकार साकार सावरे निर्गुण ब्रज बिहारी। राम रति को दी तेरी अवस्था, राम रति को दी तेरी अवस्था। मगराज जी को दी तेरी अवस्था, ओ मैया राम रति को समाधि। मगराज जी को दी तेरी अवस्था, ओ मैया राम रति को समाधि। मानक चंद्र दलाल के, ओ मानक चंद्र दलाल के, तुम
गुरु जी आके पार लगा दे मेरी परिवार में नैया जी, परिवार में नैया जी। मेरी तू ही मुझसे हटावे, सिंदूर जगे बंद मेरी तू ही मुझसे हटावे। कहती माँ शक्ति, कहती माँ शक्ति तेरे काम गुरु जी बनावे। वो कहती माँ शक्ति तेरे काम गुरु जी बनावे। इतना कुकर सावे से इतना कुकर सावे से जिसको पकड़ दिया भया के पार लगा दे मेरी परिवार में नैया, परिवार में नैया। कौन हिम्मती तेरे बिना, कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी सुन ले तेरा प्रभु जी आके पार लगा दे मेरी परिवार में नैया जी, परिवार में नैया। सदगुरुदेव भगवान की बात लग रही है। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यं, गुरुर्नाम सदा जपेत्, गुरुराज्ञां प्रकुर्वता, गुरुरन्यं न भावयेत्। अर्थात गुरु मूर्ति का नित्य स्मरण करे, गुरु का नाम सदा जपे, गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु के सिवाय अन्य की भावना न करे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी गुरु भाई बहन अपने गुरु के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सभी गुरु भक्त हैं, गुरु के सेवक हैं, गुरु के प्रेमी हैं और हमारी पहचान हमारे गुरु के कारण है। आइए मैं आप सबको आपका बचपन याद दिलाना चाहती हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय एक कक्षा में कुछ 30 से 40 छात्र हुआ करते थे और एक शिक्षक। शिक्षक तो हम सभी बच्चों को एक साथ एक समान भाव से शिक्षा प्रदान करते थे, पर फिर भी सबके परीक्षा के परिणाम में अंतर होता था। आखिर ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि शिक्षक तो हम सबको समान भाव से समान शिक्षा प्रदान करते थे, पर जो बच्चे, जो छात्र कक्षा में तत्परता के साथ मन को उपस्थित रखते थे वो उतनी ही ज्ञान प्राप्त करते थे, और जो बच्चे कक्षा में उपस्थित होकर भी नहीं होते थे, अर्थात जिनका मन चंचल होता था, वो ज्ञान प्राप्त नहीं करते थे। और यही कारण है कि परीक्षा के परिणाम में सब में अंतर होता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है। हम सभी सिद्ध योग की पाठशाला की कक्षा में उपस्थित हैं और गुरुदेव हम सब पर समान ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने हृदय में उनके वचनों के लिए, उनके आदेशों के लिए कितने स्थान बनाते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि गुरुदेव हम पर कृपा नहीं करते, अमुक व्यक्ति पर अधिक करते हैं। गुरुदेव अमुक व्यक्ति से अधिक प्रेम करते हैं और हमसे नहीं करते। अमुक व्यक्ति के काम ज्यादा बनते हैं और हमारे नहीं बनते। इस समय मुझे एक घटना का ध्यान आ रहा है। जब हमारे ब्रह्मांड नायक आनंद कंद श्री चंद्रमोहन जी महाराज जब सिद्ध गुफा शवाई आश्रम में एक उत्सव पर प्रसाद बांट रहे थे और उनके लाडले शिष्य उनके समीप बैठे थे, गुरुदेव के बच्चे आते और अपनी अपनी समस्या बताते। गुरुदेव सभी को, किसी को पुष्प के प्रसाद, किसी को फल का प्रसाद देते और यह कहते, प्रभु जी सब अच्छा करेंगे। जब कार्यक्रम का समापन हुआ तब हमारे वरिष्ठ गुरु भाई से रहा न गया और उन्होंने
गुरुदेव के समीप जाकर एक प्रश्न पूछने की आज्ञा मांगी। कहा, गुरुदेव क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरुदेव ने यह कहा, हाँ लल्ला, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तभी हमारे वरिष्ठ गुरु भाई ने यह कहा कि गुरुदेव जितने भी आपके बच्चे आए, आपने सभी को, किसी को पुष्प का प्रसाद, किसी को फल का प्रसाद दिया और सभी से यह कहा कि प्रभु जी सब अच्छा करेंगे, तो क्या सभी की समस्याओं का समाधान होगा, सभी के काम बनेंगे? तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि लल्ला, जिसने प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया उनके काम तो बनेंगे ही बनेंगे, पर जिन्होंने प्रसाद को फल के रूप में और पुष्प की पत्तियों के रूप में ग्रहण किया उनके काम नहीं बनेंगे। ठीक उसी प्रकार हम सबको भी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए वचन और आदेशों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु हो उन्हें अपने पर कृपा समझकर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु आज्ञा ही सबसे बड़ी गुरु सेवा है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुदेव बातों ही बातों में बहुत सारी बातें कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसमें हमारा कल्याण निहित होता है। तब तो हम उन बातों को सहज रूप से लेते हैं, पर इस बात का एहसास तब होता है जब वो सार्थक रूप लेती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जरूरी नहीं है कि गुरुदेव हर बातों को आदेश के रूप में ही कहे, वो कभी कभी बातों को सहज रूप से भी कह जाते हैं। जब भी कभी हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए कि हमारे सामने खाई है और गुरुदेव हमें कहे कि कूद जाओ, तो बिना कुछ सोच विचार किए हमें कूद जाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा के हमेशा सुपरिणाम ही मिले हैं। इतिहास में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में सभी जगहों पे गुरु आज्ञा के उदाहरण उपस्थित है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है कि गुरु आज्ञा मानने की कोई हानि हुई है? क्या कोई उदाहरण है आपके पास? मेरे सामने तो नहीं है। तो इसलिए गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए और गुरुदेव को पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए। गुरु के चरणों में 8 पहर 64 घड़ी ध्यान होना चाहिए। हमारी परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी गुरु आज्ञा पर चालीसा में भी 2 लाइन लिखी है। गुरु आज्ञा जिस किसी ने मानी, पा गए ऊंची योग निशानी। गुरु आज्ञा जिस किसी ने मानी, पा गए ऊंची योग निशानी। गुरु आज्ञा जिस किसी ने मानी, पा गए ऊंची योग निशानी। और बस इतना कहते हुए मैं अपनी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक छोटा सा भजन गुरु आज्ञा पर। गुरुदेव भगवान की जय। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। गुरु आज्ञा में बोलिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। गुरु आज्ञा में निस दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। गुरु चरणन निज मस्तक कीजे, गुरु चरणन निज मस्तक कीजे। निज मन मूर्ति शुद्ध कर लीजे, निज मन मूर्ति शुद्ध कर लीजे। आखिल ज्ञान सुमंगल दीजे, आखिल ज्ञान सुमंगल दीजे। परम सत्य का दर्शन कीजे, परम सत्य का दर्शन कीजे। गुरु आज्ञा में निज दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई कर, जो गुरु चाहे सोई सोई कर। गुरु अंगुर दृढ़ता से धरिए, गुरु अंगुर दृढ़ता से धरिए। साधक नाम सुनो का चढ़िए, साधक नाम सुनो का चढ़िए। गुरु आज्ञा में निज दिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। राम धाम में करत विहार,
श्री भगवान सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु शिव शंकर आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव आपके चरणों में। दरबार में मेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो गर्दिश के सताए लोग यहाँ इस दर पे हंसाए जाते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ इस दर पे हंसाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे यह महफिल है दीवानों की। हर भक्त यहाँ दीवाना है। हर भक्त यहाँ दीवाना है। हर भक्त यहाँ दीवाना है। भर भर कर प्याले इबादत के। भर भर कर प्याले इबादत के। जहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर कर प्याले इबादत के। जहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सदगुरु के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे है जगवालो तुम मत घबराओ। इस दर पर शीश झुकाने से। इस दर पर शीश झुकाने से। इस दर पर शीश झुकाने से। अरे नादानो इस दर पर तो है नादानो मेरा चढ़ाए जाते हो। सारे चढ़ाए जाते हैं। इस दर पर तो है नादानो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं।
हरियानंद जी जो थे, प्रभु जी ने कहा बेटा तू अपना शीश दे दे। तो वो गर्दन तलवार लेकर आया था, लो गुरु जी मेरा सर काट लो। तो गुरु जी ने कहा नहीं बेटा, मैं ब्रह्म हत्या नहीं करूंगा, तू अपना शीश अपने काट। उसने तलवार निकाली, अपनी गर्दन बचाई, प्रभु जी ने हाथ पकड़ लिया और तलवार को तोड़ दिया। और वो आज हरियानंद जी कहाँ पर है? सीसागिरी पर 6 महीने की समाधि में बैठता है और वो 2 मिनट के लिए उठता, फिर 6 महीने की समाधि में लीन हो जाता है। आज भी सदगुरुदेव भगवान हम लोग सभी सोच रहे हैं हम लोग यहाँ पर आए हैं, है ना? सभी के मन में ये होता है हम गुरु जी के दरबार में आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों पर जग वालों हो आस इनायत सतगुरु है, हो आस निनायत सतगुरु की, हो आस निनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशा जाता है, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। सदगुरु के सुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में मेरे। और सदगुरुदेव भगवान की जय। 2 लाइन का सुनाऊंगा। सीधे गुफा ते देवा चाली गठरिया हो रामा, गठरिया मेरे मन बसी, जो रे गठरिया मेरे मन बसी। सीधे गुफा से देवा चाली गठरिया हो रामा, गठरिया मेरे मन बसी, योग गठरिया मेरे मन बसी। यहाँ पर भंडारा चलता था तो हमारे कई गुरु भाई बाहर से आते थे, तो हम लोग रात में ये भजन जो है कैसेट लगा लेते थे और यहाँ खूब नृत्य करते थे। जब मैं ये भजन को अकेले सुनता था तो मैं सही बताता हूँ, मेरी आंखें डब 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 भर जाती थी। ये भजन मुझे इतना रस आता था गुरु जी कि मेरी आंखें भीग जाती थी, ऐसा लगता है। गठरी तो बांधी प्रभु राम, गठरी तो बांधी प्रभु राम, खोली गठरिया मेरा राम, खोली गठरिया मेरे श्याम। नगर नगर और नगर नगरिया हो रामा, या ही गठरिया मेरे मन बसी, या ही गठरिया मेरे मन बसी। किसी को कुछ बात समझ में आता, किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, मुझे तो बस गुरु की मन आज्ञा में लगा रहूं, बस यही चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे दुनिया। जय सद्गुरुदेव भगवान की। सीधे गुफाते देवा चाली गठरिया हो रामा, योग गठरिया मेरे मन
बसी योग गठरिया मेरे मन बसी। और कठरिया में क्या है? पतंजलि का अष्टांग योग अष्टांग का भार है योग अष्टांग का भार है सिद्ध योग का सार है सिद्ध योग का सार है मोहन मुरैया बाजी मोर मुरलिया मारे याही मुरैया मेरे मन बसी याही मुरैया मेरे मन बसी सिद्ध गुठाते पेड़ा चाली गठरिया रामा योग गठरिया मेरे मन बसी योग गठरिया मेरे मन बसी लेके फिरूंगी सारे देश में लेके फिरूंगी सारे देश में भर जो गन का भेष में भर जो गन का भेष में नगर नगर और डगर डगरिया रामा याही गठरिया मेरे मन बसी याही गठरिया मेरे मन बसी। आज भी गुरु जी जो है हम लोग देख रहे हैं 1-1:30 बज जाती है अपने बच्चों के लिए भोजन 11 नाश्ता 11 भी करते हैं 12 बज जाता है उनको, कभी 1 बज जाता है और रात में भी कहाँ दौड़ रहे कहाँ बच्चों का कल्याण के लिए कभी 12 कभी 1 यहाँ तक कि कभी 2 बज जाता और फिर भाई उनका समय 4 भी उठ जाते हैं। किसके लिए? गुरु जी की कृपा पाऊंगी गुरु जी की कृपा पाऊंगी कुंडली अपनी जगाऊंगी कुंडली अपनी जगाऊंगी मोहन मुरैया बाजी मोहन मुरैया मेरे याही मुरैया मेरे मन बसी याही मुरैया मेरे मन बसी याही मुरैया मेरे मन बसी। भगवान की जय। बहुत सुंदर। और कौन गाएगा? ये गाएगी इसको दे दे। जय सदगुरुदेव भगवान की जोर से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की महाप्रभु श्री रामजी महाराज की योगी राज चरमोनी महाराज की श्री गोपाल सवाई धाम की श्री अलूपुर धाम की ब्रह्म योगिनी माँ श्री उमा शक्ति की शक्ति पुत्र श्री गुरु जी महाराज की हर हर महादेव सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है तू ही मेरे नाम कमाची तू ही मेरे नाम कमाची तू ही पतवार है प्रभु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है गुरु जी तेरे भरोसे
होती, हो अगर सच्चा माझी, नाव भी पार होती। किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती, हो अगर सच्चा माझी, नाव भी पार होती। किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे भरोसे, अब तो तेरे भरोसे मेरा घर बार है। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जब साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा, अपने ही पास पाया। तुझको जब भी पुकारा, अपने ही पास आया। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा, प्रभु जी बेशुमार है। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहता भक्त तेरा, कहता बेटी तेरी, मुझ पे बड़ा उपकार है। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। कैसे उनकी कृपा हो रही है। सदगुरु तो हमारे भाग्य कि हमको इतना बड़ा दरबार मिला है। प्रभु जी, गुरु जी, माँ जी, जो तीनों ही आज भी उसी प्रकार कृपा कर रहे हैं जैसे पहले हुआ करती थी। सर शरीर हमारे सामने वो नहीं है, लेकिन जो लोग ध्यान में बैठते हैं, अच्छी ध्यान की स्थिति ही थी है, उनको उनके दर्शन भी होते हैं, उनसे वार्तालाप भी होता है। ऐसा कई लोगों ने मैं बताया। तो ना होते हुए भी आज भी कृपा उसी प्रकार बराबर कर रहे हैं। योगेश्वर है, योगियों का दरबार है। श्री प्रभु जी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज, जो नेपाल, तिब्बत, चीन की सीमा से ऊपर बर्फों की पहाड़ियों पर आज भी विराजमान है। निर्माण काय के द्वारा 16 शरीर एक साथ बनाकर अपनी मंडल पर आए। 16 शरीर किस प्रकार बनाए प्रभु जी ने? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने
श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में वर्णन आता है, जिस समय महारास रचाने का मन में संकल्प हुआ, विचार हुआ, तो उन्होंने गोपियों का आह्वान किया। हजारों गोपियां वहां पर इकट्ठी हो गई। बीच में कन्हैया राधा जी के साथ। गोपियों के मन में एक तड़प सी रहती थी, कन्हैया जी राधा जी के साथ रहते, हमारे साथ नृत्य में नहीं हो पाते। तो वहां वो सोचने लगी उस समय, काश कन्हैया हमारे साथ होते, हमारे साथ होते। तो उनके मन की बात को जान लिया। देखो, योगेश्वर लोग मन की बात को जान लिया करते। एक साधारण योगी जिसके मन में थोड़ी सी एकाग्रता आ जाए, हम तुमसे क्यों कहते हैं मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो, ताकि एकाग्रता आ जाए तुम्हारे अंदर, थोड़ी सी एकाग्रता आ जाए, वो फिर किसी को देख के उसके मन की बात को जान लेगा। ये मेरे पास आया है, बात कुछ कर रहा है, अंदर कुछ इसके चल रहा है, और वो उससे अपने आप ही बच जाएगा कि मेरा समय खराब करेगा ये। और एकाग्रता वालों के अंदर मन की शक्ति बढ़ती है ना, मन में संकल्प में शक्ति बढ़ती एकाग्रता वालों के अंदर। तो और ये एकाग्रता कैसे आती है? जाप से आती है ना, आसनों से एकाग्रता बढ़ती है। और ये जो भजन गाते हैं, नास्ति नाद सदृशो लया, संगीत के समान लयता देने वाला अन्य कोई साधन ही नहीं है ना। संत हरिदास क्या थे? केवल भजन गा के कन्हैया के शुरुआत किए, और देखो भाई प्रकट कर लिए उनको। निधि वन में उन्होंने बिहारी जी का मंदिर बना लिया। मैं किस्सा बताया था ना, एक बार अकबर बादशाह ने कहा कि अरे तानसेन उनके क्या थे, रत्नों में रतन थे, 14 में रतन थे, 14 में थे उनके रतन थे। तो तानसेन गाते थे, नौरत्न, हाँ, तानसेन गाते थे। तो गाते थे, लोग बहुत दरबारी लोग, सबको आनंद आता था, अकबर को आनंद आता था कि वो पैसे के तनख्वाह के ऊपर रखे हुए थे। तो अकबर बादशाह को मालूम पड़ा संत हरिदास जो है वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने एक बार उनसे कहा कि अरे तानसेन, अपने अकबर बादशाह को बुलाओ। अरे महाराज, उनको न बुलाना, मैं तो आपके यहाँ रह रहा हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ, तो गा रहा हूँ, वो नहीं आते कहीं भी, वो तो बस एक बिहारी जी के लिए गाते हैं, वो जंगल को छोड़ते नहीं कभी। निधि में जंगल था पहले वहाँ कुछ नहीं था। तो बोले अब बुलवाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ बस बुलाना महाराज, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मान जाओ। तो डर गया, मान गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर कैसे करे, हमें तो सुनना है। तो उन्होंने कहा सुनना है तो आओ, मैं सुनवाऊंगा आपको। तानसेन गए, और तानसेन पहले अपना गा रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो गाते रहे। फिर उनने हरिदास सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तानसेन ने, अकबर बादशाह पास बैठा हुआ था भेष बदल कर, तानसेन ने गलत गाना शुरू कर दिया। जो राग थे गलत गाने लग गए। सोई हरिदास जी वहां से बोले, मूर्ख, गलत गाता है, और उसको सही गाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने गाया तो क्या हुआ, वहां पर उनके गाते ही सारे पशु पक्षी और वहां जितने भी मोर वोर सब थे, सब के सब वहां पर आकर इकट्ठे हो गए और बिल्कुल शांत होकर उनके भजन को सुनने लगे। तो ये उनने कहा अकबर ने कहा ये क्या तानसेन, ऐसा क्यों? तो उनने कहा महाराज, मैं गा रहा था आपको ले जाने के लिए, और मेरे गुरु गा रहे हैं बिहारी जी को ले जाने के लिए, इसमें ये अंतर है। तो योगी लोग में बात क्या कह रहा था कि श्री प्रभु जी जो जिनके मन में थोड़ी एकाग्रता आती है, बात में एकाग्रता ही कह रहा था, एकाग्रता वालों के मन की शक्ति बढ़ती है, सत्वगुण पैदा होता है, और वो उनके ताकत से अपने काम कर लिया करते हैं। उनके लिए कहा गया यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वो जिस भी कामना की चिंता करते हैं उसको पूर्ण खुद ही कर लिया करते हैं अपने मन की ताकत से, और उनके रोग शोक भी दूर होने में उनकी मदद किया करती है उनकी शक्ति। तो श्री प्रभु जी वहां पर भगवान का बात करना, कृष्ण जी की में वर्णन आया, क्या वर्णन आया भागवत में, जब गोपियों के मन में आया शायद कन्हैया हमारे साथ हो जाए। अंगना मंगना मंत्रो माधव
माधवम माधवम अंतरेण अंगना इत्थमा कल्पिता मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदना। क्या कहा? देवकी नंदन श्री कृष्ण, सारे विश्व को मोहित करने वाले श्री कृष्ण। क्या कहा श्री कृष्ण के लिए? एते चांस कला पुंसे कृष्णस्तु भगवान से। बाकी जितने भी देवी देवता आए सब अवतारी कहलाए कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान के रूप में आए। तो उन्होंने क्या किया? सबके मन की बात को जान लिया और वहां पे क्या किया? निर्माण काय किया। हर गोपी को दिखाई देने लग गया कन्हैया मेरे साथ। हजारों गोपियों थी, हजारों कन्हैया वहां पर बन गए। ऐसे ही श्री प्रभु जी निर्माण काय के द्वारा 16 शरीर एक साथ बनाकर यहाँ पर आए। जब आए तो उन्होंने अपने बच्चों को देखा, है ना, देखा तो उनके मन में करुणा आई। करुणा आई तो उन्होंने यहाँ पर संसार में अपने रूप बनाकर योग का प्रचार प्रसार किया, है ना। पहले बनाए 9 आसन जीवंत साधन, ताकि जो इस समय चल रहा है हर चीज में यूरिया खाद, केमिकल, सब्जियों में दूध भी खतरनाक हो रहे हैं बहुत, है ना। इतना कुछ डाल देते हैं उसमें, वो झाग वाग बन जाते हैं उससे, लेकिन हानि बहुत हो रही है। तो उसके बच पड़े। ये जो दूसरा ये मार जो पड़ी है इतनी कड़ी काय की कोरोना की, ऊपर से लग गई वैक्सीन, है ना। जल्दी में करा दिया मोदी जी ने ये काम, तो कई लोगों को तो सूट कर रही है, कई को उन सबका झेड़ ज्यादा असर न कर पाए। उसी के लिए प्रभु जी ने क्या बनाए उस समय? 9 आसन जीवन तत्व साधन, जिसको घर में सबको करना चाहिए, जरूरी है। वो तुम लोगों के लिए बने हैं, हम लोगों के लिए बने ही बने हैं, तुम्हारे लिए भी बने हैं। और दूसरा योग की साधना है। तीसरा शक्तिपात, दरबार में शक्तिपात होता है ना, भजनों के द्वारा होता है, भजन गाने से होता है, मंत्र जाप करने से होता है। उनको ऐसे भर भर के आंखों से देखते रहो, उनसे प्रेम करो। और सबसे बड़ी बात इन पर जल्दी कृपा होती है, निर्मल जनमन सोए मोए भावा मोए छल कपट चित्त न सुहावा। उनके मन में निर्मलता होती है ना, जो गुरुदेव के सामने। तो कहा है तुलसीदास ने, क्या कहा है? मन क्रम बचन छोड़ चतुराई, तब गुरु मिलावेंगे तुझे रघु राई। गुरुदेव के दरबार में जब भी आओ ना, भोले बन के आओ, सीधे बन के आओ, दिमाग मत लगाना कि काम करना है तो गुरुदेव के कर दो, गुरु जी आप भी हो, वो गड़बड़ कर देगा, है ना। बिल्कुल निर्मल मन से हो गया। मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, मन वचन क्रम से एक होकर छोड़ चतुराई, तब मिलेंगे तुम्हें रघुराई, गुरु कृपा से मिले रघुराई। ऐसे गुरुदेव के सामने आना चाहिए, उन पर जल्दी दर्पो करे। निर्मल जनमन सोए मोए भावा मोए छल कपट चित्त न सुहावा। प्रेम में शबरी के झूठे बेर खा गए, है ना। प्रेम में दुरानी के केले के छिलके खा गए। वो ऐसी प्रेम में भाव विभोर हुई कि उनको तो केले तो खिलाने की बजाय क्या खिलाती रही, केले फेंकती रही और छिलके खिलाती रही प्रेम में। तो बस एक ही बात कहेंगे कि सिद्ध गुरु, योगी गुरु हर समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं, कृपाएं किया करते हैं। पूरा इतिहास उठाकर देखो, कहीं भी स्वामी विवेकानंद जी ने इतना बड़ा काम किया शिकागो में, गुरु कृपा से। बिना गुरु के उन्हीं कुछ कर पाते। कौन थे उनके गुरु? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। जानते क्या हुआ? जब स्वामी रामकृष्ण के गुरु थे, गुरु शरीर छोड़ चुके थे, तो भारतीय लोगों ने एम्बेसी वालों ने सबने मिलकर उनको, जब शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ तो उनको चुना गया, भारत का प्रतिनिधि बनाया गया उनको कि आप भारत की तरफ से सम्मेलन में भाग लेने जाए। तो वो तैयार हो गए। तो वो अपना सादा वस्त्र, वही भगुआ वस्त्र, पगड़ी सगड़ी और अपना वस्त्र तेज से भरे हुए थे, है ना। साधना की थी, रात भर जग के गुरु आज्ञा में डूबो दिया, अपने आप को मिटा दिया था। तो तेज ही तेज भरा हुआ था उनके अंदर भीतर।
वाणी में पूर्ण ताकत थी, जिसको जो कहते वही हो जाए। तो जब वो पहुंच गए वहां पर, तो जब वो शिकागो में पहुंचे वर्ल्ड लीडर्स में, तो वहां मालूम पड़ा उनको अभी सम्मेलन में 1 महीना बाकी है। और उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए, बोले आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है, आप अंदर कैसे जा सकते हैं, आपको तो मिल नहीं पाएगा सम्मेलन भाग लेना। बड़े दुखी हुए, एक तरफ बैठ गए बेचारे, सोचने लग गए स्वामी जी अरे मैं अच्छा आया, मैं अच्छा लोगों की बातों में आ गया और मैं परेशान रहूंगा यहाँ पे, कैसे करूंगा क्या करूंगा, 1 महीना बाकी है। तो उनने 1 हफ्ता वहां पे रुके शिकागो। वहां का खर्चा पानी सब जो खाने पीने का बहुत महंगा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने पैसे चेक किए, देखा पैसे गिने चुने उनके पास रह गए थे। तो उनको मालूम पड़ा एक जगह है पास में बॉस्टन, तो बॉस्टन में सुना कि कम पैसे खर्च होते हैं खाने पीने के। तो वो ट्रेन में बैठ के बॉस्टन जाने लगे टिकट लेके। वहां उनकी रैंड पोर्ट नाम की एक महिला थी अंग्रेज, उससे उनकी मित्रता हो गई। वो उनकी से बातें करी, बहुत प्रभावित हुई और उनको अपने घर पर ले गई। एक दिन शिकागो में वो अपने घर पर रखी, उसके रिश्तेदार लोग आते रहे वहां पे, और रिश्तेदार लोग आते उसके वहां पर कि उनके भगवा बस का मजाक उड़ाते थे। पहले तो उनको बुरा लगा कि योगियों के लिए क्या है, जब चाहे अपने मन को जहां से चाहे वहां हटा लेते हैं और बिल्कुल भूल जाते। ये नहीं कि उसकी बात को बड़ी याद रखे कल के लिए, तुम में हम में क्या अंतर है, नहीं हम सब में उनमें क्या अंतर है। हम में अंतर सब में ये है, हम लोग कोई बात बोलते ना तो रात भर नींद नहीं आती, बोल गया 1 साल तक गुरु जी आएंगे तब बताऊंगा। 1 साल तक इंतजार कर रहा हूँ, बात दिमाग में घूम रही है, या अगर नहीं इतना कंट्रोल कर पाया तो उसको खोजेगा, वो कहाँ मिले, मैं भी उसको जवाब दे दूं। नहीं दे पाया तो तड़प रहा है, जवाब दे दूं, है ना, तड़प रहा है। और योगी लोग क्या करते हैं, वो अपना सुना, तुरंत मन को हटाया और भूल गए, मन बदल दिया तुरंत अपना और भी मस्त हो गए, उसके भी आशीर्वाद दे दिया, जो बोल गया उसको भी आशीर्वाद दे दिया। तो विवेकानंद जी पहले तो थोड़ा दुखी हुए, गुस्सा सा आया हल्का सा, तो उन्होंने कहा अरे ये मैं कहाँ फंस रहा हूँ, सोच के अरे, और उन्होंने तुरंत अपने ऐसा मन को किया और पूरा लक्ष्य की तरफ मन लगा दिया। वो आते रहे जाते रहे। उसमें एक प्रोफेसर आता था उनके पास, एक प्रोफेसर जो वहां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनका नाम था जैनित प्रोफेसर वहां पे आया करते थे उनके पास। वो भी उनसे बहुत प्रभावित हुए, उनसे खूब चर्चाएं हुई, बातें होती थी कि उनका शिकागो में जाने के 4 दिन रह गए, तो उन्होंने उनकी टिकट की व्यवस्था करी और बोले धर्म सम्मेलन में आप जब जाएं तो जो वहां के डायरेक्टर है प्रोफेसर ब्यूरो है, वो मेरे फ्रेंड है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, मैं आप पत्र लिख के दे रहा हूँ आपको, आप चले जाओ और वो आपको इसमें सम्मिलित करेंगे तो आपका सम्मान भी करेंगे। आप तो इतने महान तपस्वी हो गए, इतने विद्वान साधु। तो विवेकानंद जी अब 4 दिन रह के टिकट दे दिया उनने और वो टिकट लेके गए और ट्रेन में बैठ गया। माँ उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई अंग्रेज से, उसने कहा मैं प्रोफेसर बेरो को जानता हूँ, मैं आपको उसके पास ले चलूंगा। अब वो गए, अब स्टेशन पर उतरे तो वो जो था वो बिजनेसमैन वो जल्दी में चला गया, निकल गया। अब देखा तो वो नहीं, अब उनने फिर देखा अपना वो क्या बोलते हैं, वो पत्र भी गायब, पत्र नहीं मिला उनको। अब कैसे करूं, क्या करूं, सोचने लग गए। और 4 दिन बाकी थे उसमें, प्रोफेसर बेरो से कैसे मिलेंगे, बिना उसके पत्र ही नहीं मिला। अब बड़े परेशान। अब रात हो गई तो बहुत ठंड बहुत थी, सर्दी में कांपने लग गए। सर्दी में कांपे तो देखा रात में सबके दरवाजे बंद हो गए। तो उन्होंने देखा एक वेस्टेज जो पेपरों का वहां अलग से डिब्बा रहता है, हमारी तरह नहीं है कागज यहाँ फेंक दिए वहां फेंक दिए, वहां एक डिब्बा था कागजों से भरा हुआ था, वेस्टेज कागजों का, तो उसी में जाकर चुपचाप रात अपनी काट ली। सुबह उनके पेट में चूहे कूदे। अब वो देखे सामने उनके मकान बने हुए बहुत सारे, सबके मकान खटखटाए जाकर गए, हमको भोजन कराओ। सब उनके भगवे वस्त्र देखे और उनको कहीं बोल के बंद दरवाजे कर दिए। कोई ऐसे फारसी लोग थे उनकी भाषा ही नहीं समझे, वो भी धिक्कार दिए उनको। अब उनका भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। देखो जिससे पूरा विश्व मिलने वाला है वो दर भोजन मांग रहा है। कैसी परीक्षा हो रही है, लास्ट तक उसकी
रगड़ाई हो रही है ना, परीक्षा हो रही है, ये फेल तो नहीं हो जाएगा। ये गुरुदेव की लीला होती है, तो कोई समझ नहीं पाता है। तो वो क्या हुआ, जब देखा नहीं हो रही व्यवस्था तो फिर हार गए, और हार के एक जगह चुपचाप बैठ के टोटली सरेंडर हो गए। ये गुरुदेव, मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए, अब तेरी इच्छा है, तय समय में भेजो ना भेजो, भूखा रखो या खिलाओ, अब आपकी इच्छा है। अब छोड़ दिया गुरुदेव के ऊपर, और जैसे ही गुरुदेव के ऊपर छोड़ा, एक आलीशान महल का दरवाजा खुलता है। बहुत सुंदर महिला पोशाक पहने हुए, लंबा सा, वो लंबे से होते हैं ना, वो पहन के और बाहर निकलती है, और वो ऐसे बैठे हुए भूख के मारे बेचारे। आगे कहती है, मिस्टर नरेंद्र ने चौक पे देखा, क्या आप वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस रिजल्ट्स में भाग लेने के लिए आए? वो चुप देखे, इसे तो ऐसी लग रहा सपना सा बुरा हुआ। मिस्टर नरेंद्र, क्या वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए? तब वो चौंके, हैं इसे कैसे पता? तो उनने उनको अपनी सारी कहानी बताई। बोली, प्रोफेसर ब्यूरो मेरे रिलेशन में ही है, आइए मैं आपको लेकर चलूंगी। अपने घर ले गई, बाथरूम में स्नान करने भेजा, खूब खिलाया उनको, जम को। बोली, पहले आप सो जाइए। वो सो गए, और उसके बाद उनको फिर वो कहाँ ले गई? प्रोफेसर ब्यूरो के पास। उसके बाद तो पता है फिर क्या हुआ था। फिर जब वो वहां उनको, अब वहां भी देखो तंग करने को खड़े हुए लोग, जितने भी महात्मा थे सारे, सब एक से एक वस्त्र पहने हुए थे, एक से एक लच्छेदार, कोई न्यू बाल फेंक रहा है, कोई न्यू बाल फेंक रहा है। अब कितने 20 बार तो सब शैम्पू किए होंगे, ऐसे लग रहे थे बाल उनके। तो वो हमने वो देखी थी वीडियो बनी ना, उसको हमने देखी थी एक बार। तो लेकिन वो गए तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या वस्त्र पहने हुए भगवान से आ गया, इसको क्या, ये तो कब बोलेगा तो लोग भाग जाएंगे देख कर। तो उनको सबसे लास्ट में टाइम दिया गया, वो भी 3 मिनट के लिए कहा, आपको बस 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। विवेकानंद जी कोई बात नहीं, बैठे रहे, शांत बैठे रहे, शांत। जब समुद्र होता है ना, समुद्र शांत रहता है ना, या समुद्र जब तूफान पे आता है, पर तूफान ही आता है, पेड़ ही करता है सीधी, है ना, जब बिल्कुल शांत रहेगा। तो वो शांत बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे उसको भगवत गीता को सबसे नीचे लगा दिया खड़ा, उनको मनोबल डाउन करने के लिए। मनोबल डाउन करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। तो उस समय अगर तो तुरंत गुरुदेव को याद करोगे ना, तो गुरुदेव तुरंत तुम्हारे मनोबल को बढ़ाएंगे, और उस समय गुरुदेव को भूल जाते हैं। तो क्या हुआ कि वो एक जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो 2-3 वो थे जो संत रूस के बोले, ओ मिस्टर विवेकानंद, तुम्हारा बेचारा भारत का धर्म ग्रंथ दवा पड़ा हुआ है हमारे धर्म के आगे। वो धीरे से खड़े हुए, अपनी गीता को ऐसे ही खींच लिया, सारे ग्रंथ ढाढ़ करके नीचे गिर गए। अब सब देखते रह गए, तो मुस्कुराए सबको देखकर। अब बोले आगे बोलने के लिए 3 मिनट बोलने को मिले थे। क्या बोले वो? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतना बोलने पर 10 मिनट तक ताली बजती रही, विदेशी लोग खड़े हो गए, उन्हें अपने समय का भी ज्ञान नहीं रहा 10 मिनट तक। और बार बार सब एक ही कहे, अब इनको बुलवाओ, इसको ही बुलवाओ, इसको, और आगे किसी को बता दो, पहले इसको बुलवाओ, इसको बुलवाओ, रोज ये होने लग गया। वो बोले वहां पर, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ये बताया कि अगर कंट्रीज जितनी भी हैं, सब में भेदभाव होता है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई भारत, मुझे अपनी इंडिया पे प्राउड है। इसलिए प्राउड है कि मेरा भारत ऐसा देश है कि छोटा बड़ा नहीं देखता। चाहे बांग्लादेश का आ जाए, चाहे कहीं का भी आ जाए, काला है या गोरा है, वो सबसे प्रेम करता है, वो मेरा भारत है। एतद् देशे पुत्रस्य सकाशा जग जन्मना सम चैतन्य शिक्षण पृथिव्याम सर्वमानवा। क्या करता है? एतद् देशे पुत्रस्य सकाशा जग जन्मना, जितनी भी सारी शिक्षा है जिनसे लोग आज जीवन पा रहे हैं,
जिनसे लोग आज शांति पा रहे हैं, वो सब मेरे भारत में जन्मी है, भारत से गई है। सकाशा सग जन्मना स्वम स्वम चरित्र शिक्षण, चरित्र की शिक्षा है ना, जीवन जीने की शिक्षा, मन पर कंट्रोल करने की शिक्षा, विवाहित जीवन में कैसे रहने की शिक्षा केवल मेरे भारत के अंदर ही है। ये मेरा भारत विश्व का प्रथम गुरु था और प्रथम गुरु रहेगा। योगियों की और संतों की भूमि है मेरा भारत देश, वो देश है। बोलते रहे, अच्छा बोले, एक बात और बोल दिए बीच में। वहां पर एक पीछे नदी थी अमेरिका में, तो नाम था टॉबरी नदी का नाम। तो बोले, पहले एक बार बोले थे, पहले प्रवचन में बार बोले थे विवेकानंद जी कि सबसे महान अगर कुछ है तो मेरे तो मेरे भारत की गंगा जी है। क्या है? मेरे भारत की गंगा जी है ना। वो जो उसमें एक बार स्नान करता है तो उसको स्नान करते ही उसको शुद्ध कर देती है, उसको निर्मल कर देती है, उसके पापों को कम कर देती है, तो मुक्ति कर देती है उसकी। तो ये बोले थे वो। और अगले दिन बोले कि वो नदी जो है टॉबरी सबसे बड़ी है, वो ईशा की नदी, वो महान नदी है, उसको बोल दिए। तो लोगों ने कहा स्वामी उसका पानी बोले महान है, पानी उसका महान है, पानी उसका पूजा के लायक है, उस नदी का बोले अमेरिका का। लोग खड़े हो गए बीच में, वहां तो बोलने की आदत है। स्वामी जी, एक रिपोर्टर खड़ा हो गया, अभी तो आप कह रहे थे कि भारत की जो है गंगा जी वो महान है, उसका पानी ऐसा है, और आप कह रहे हैं कि ये नदी वो है, इसका जल पूजा के लायक है। अरे बोले वो जल पूजा के लायक ही तो कह रहा हूं मैं, मेरे भारत का जल थोड़ा ही है, वो तो गंगा जी अमृत है, वो तो अमृत है, वो जल नहीं है। बोलते रहे। अब तो उनकी तारीफें होती थी, उनकी पोस्टर छप गए और उनकी चर्चा होने लग गई कि क्या लोन आया, कोई भारत का क्या बोलता है, सबको क्या आनंद दे रहा है। और विदेशी अपना टाइम भूल गए, जैसे वो खड़े होते थे बोलने के बाद सब उनके पीछे चल दिया करते थे। फिर उसके बाद एक अंग्रेज सबके पोस्टर बना रहा था, बैठा हुआ वहां पर, वो सबके पोस्टर बना रहा था। तो जब विवेकानंद जी का नंबर आया लास्ट के दिन, वो सबसे सिग्नेचर करवा रहा था कि इन पे सिग्नेचर कर दो। तो उनके पास भी आया, इस पर स्वामी सिग्नेचर कर दो। उन्होंने वो कागज ध्यान से देखा, ध्यान से देख के बोले, क्योंकि उनने क्या किया था, विवेकानंद जी स्पीच दे रहे थे, उनके पीछे गुरुदेव खड़े थे, उनके रामकृष्ण परमहंस, जो ऐसे उनको शक्तिपात कर रहे थे, लाइट फेंक रहे थे, उनके यहाँ से लाइट जा रही थी। तो उन्होंने पूछा, ये मेरे गुरुदेव, एकदम उनकी आंखों में आंसू आ गए, गुरुदेव की याद आ गई, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था और गुरुदेव सामने तस्वीर सामने आ गई, तो आंसू आ गए। बोले ये मेरे गुरुदेव है, क्या तुम इनको जानते हो? तो शरीर छोड़े हुए 4 साल हो गए, तुम जानते हो? रोने लग गए। बोले महाराज हमने इन्हें कभी नहीं देखा है। बोले फिर तुमने कैसे बना दिया? बोले महाराज जिस दिन से आप बोलने खड़े हुए हैं ना, ये साधु आपके पीछे खड़े होके ऐसे बराबर लाइट फेंकता है, ऐसे बराबर लाइट फेंकता है। तब वो समझ में आया, समझ गए मेरी बात। गुरु ने कैसे संभाल करी, वहां उस अंग्रेज महिला को प्रेरणा दे दी, जाओ है ना, उसको खिलाओ और उसको प्रोफेसर ब्योरो के पास ले जाओ, और यहाँ खुद साथ खड़े होकर उनको बोल दिया। ऐसा कौन कर सकते हैं? योगेश्वर लोग, सिद्धेश्वर लोग। तो ऐसे प्रभु जी के चरण कमल में मिले हैं, ये तो योगियों को बनाने वाले हैं, है ना। क्या कहा गुरु गीता में? योगियों के राजा, योगेश्वरों के मालिक, ऐसे श्री प्रभु जी है। प्रभु जी के वर्णन आता है, यस्य प्रसादात् परिता सुपावना भवन्ति संसार सुतार ना शिवा योगीश्वर नाम परमेश्वर हरि श्री राम लाल प्रभुमीश माते। कहा उनको महाप्रभु जी वो पावर है, प्रभु जी वो शक्ति है, प्रभु जी वो महान पुरुष है, वो करुणाकर है, वो दयालु है। मैं क्या क्या वर्णन करूं प्रभु जी के लिए, बस मन करता है प्रभु जी मेरे आनंद आ जाए। तो मैं मतलब कहा गया कि पतित से पतित जो इनकी शरण में आता है, ये उसके सारे पापों को मुक्त कर देते हैं, और मुक्ति नहीं कर देते हैं,
उसको लाखों करोड़ों को पार करने वाला भी बना देते हैं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। ऐसे श्री प्रभु जी तुम लोग घर में बैठे हुए हैं, इसलिए हम तो कल चले जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को बता दें वो घर में साक्षात है। खूब श्रद्धा से पूरा परिवार मिलकर, आलस मत करना कि मैं तो अभी आया हूँ थक गया हूँ तुम आरती कर लो ना। हाथ पैर मुंह धो के सब मिलके आरती करना, आरती के जल को पीना है ना। लड़ाई झगड़े मत करना आपस में, ठीक है। पति पत्नी सब प्रेम से रहना, प्रभु जी को याद करना। कभी झगड़ा करने का मन करे ना तो एक दवाई है हमारी, क्या है, गुस्सा है तो जल लेना आरती का, बिना मेडिसिन तुरंत पी लेना। जब तक गुस्सा है तो उसको मुंह में रखना, बाहर मत निकालना। जब तक गुस्सा है तो आरती के जल को मुंह में रखना, बाहर मत निकालना, ठीक है। जब गुस्सा शांत हो जाए तो उस जल को अंदर लेना। बढ़िया मंत्र है ना, इसलिए गुस्सा मत करना। गुस्से से क्या होता है, शक्ति खत्म होती है, छीन होती है ना। हमारे महाराज जी कहते गुस्सा करता ना कोई, इधर तो बैठा ध्यान में जाप किया, जब व्रत किया फिर कर रहा है गुस्सा। महाराज जी कहते कोई जल्दी करो उपाय, डाकू लूट रहे खजाना। कोई जल्दी करो उपाय, डाकू लूट रहे खजाना। महाराज जी कहते इसलिए गुस्सा मत करना, पेशेंस रखना, ठीक है। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा कर देना। गीता में कहा ना अर्जुन ने, जब सब कुछ देख लिया फिर लास्ट में क्या बोला, भैया ये तो अलग ही चीज है ना। तो अर्जुन ने कहा ना वो क्या, मन से तच्छक्यम मया दृष्टि मिधि प्रभो योगेश्वरम दर्श्यमात्म योगभ्यम। क्या मैं आपके रूप को देख सकता हूँ, आप कौन है, क्या है। तो भगवान ने क्या किया, उस पर शक्तिपात किया है, उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया। तब अर्जुन क्या कहता है, सखेति मत्वा प्रसम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मये मानम तवेदम, मया प्रमादात् प्रणेन वापि, यच्चावासात् मसत्कृतोऽसि विहार सय्यासन भोजनेषु, एकोतव च समक्षम तक्षामहं त्वां प्रमेयम्, पितासि लोकस्य चराचरस्य तुमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्ते प्रतिज्ञः कुतो अन्यो, लोकत्रयेमे प्रतिमे प्रभावे, लोकत्रयेमे प्रतिमे प्रभावे। सकेती मत्वा प्रसंग यदुक्तम, हे कृष्ण यादव हे सकेती, हे प्रभु मैं तो आपको कल तक सखा समझा, मित्र समझा, कभी हार में कभी बिहार में कभी खाने में, क्योंकि मैं सुभद्रा का पति था, आप सुभद्रा के भाई थे। अपना सदा समझ के जो आपका अपमान कर गया, हे प्रभु वो आप ही महान हस्ती हैं, तो क्षमा कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। आप सारे संसार के पिता हैं, आप सारे संसार के पिता हैं। मैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। ये ऐसी दरबार तुम्हें तुम बैठे हुए हो। पहला मंत्र उन्होंने क्या बताया, जल को मुंह में रखो, तो गुस्सा है आरती का कुछ मेडिसिन है ना, अंदर अंदर जाप करते रहो। और रोग शोक के लिए आसन करो, आसन करो पाठ करो, आसन करो पाठ करो। उससे क्या हुआ, सतोगुण का प्रकाश आएगा। रजोगुण में बीमारियां आती है, तमोगुण में और ज्यादा बीमारियां आती हैं, मन शांत रहता है। और जो लोग मंत्र जाप करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण जब बढ़ेगा न डिप्रेशन होगा न और तुम्हारी जो अभी वो जो शक्ति है ना, जो कीटाणु जो बीमारी वाले हैं उनसे लड़ने के लिए तुम्हारी शक्ति, सात्विक कीटाणु अभी नहीं अच्छे हो पा रहे हैं पूरी तरह, फिर तुम्हारे सात्विक कीटाणु बढ़ते जाएंगे और वो उन पर अटैक कर देंगे और उन सबको बाहर कर देंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। सिद्धों के भी महासिद्ध हैं प्रभु जी मेरे, सिद्धों के भी महासिद्ध हैं प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे, प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। कालों के भी महाकाल हैं प्रभु जी मेरे, कालों के भी महाकाल हैं प्रभु जी मेरे। धाम के माले में बैठे कोटि सूर्य प्रकाश,
राम हिमालय में बैठे कोटि सूर्य प्रकाश। पृथ्वी पर दिखे कभी कभी दिखे आकाश। पृथ्वी पर दिखे कभी कभी दिखे आकाश। सिद्धगुफा के सिद्धेश्वर है प्रभु जी मेरे। सिद्धगुफा के सिद्धेश्वर है प्रभु जी मेरे। प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे। कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे। वो योग मार्ग के दाता तुम नहीं और कोई इस दुनिया में। हो योग मार्ग के दाता तुम नहीं और कोई इस दुनिया में। देखा है शक्ति पात तेरा नहीं और किसी का दुनिया में। देखा है शक्ति पात तेरा नहीं और दुनिया में। सिद्ध गुफा के सिद्धेश्वर है प्रभु जी मेरे। सिद्धगुफा के सिद्धेश्वर है प्रभु जी मेरे। प्रभु जी मेरे प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे। कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे। कभी राम बने कभी मोहन बनकर मुरली मधुर बजाते हो। कभी राम बने कभी मोहन बनकर मुरली मधुर बजाते हो। कभी जटा हटा धोती कुर्ते में योग का बिगुल बजाते हो। कभी कभी जटा जटा हटा धोती कुर्ते में योग का बिगुल बजाते हो। सिद्ध योग के योगेश्वर है प्रभु जी मेरे। सिद्ध योग के योगेश्वर है प्रभु जी मेरे। प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। प्रभु जी मेरे प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। सिद्ध योग के योग प्रभु जी मेरे। सिद्ध योग के योगेश्वर है प्रभु जी मेरे। हे सिद्ध गुफा के रखवाले निजपाल की रक्षा को आओ। हे सिद्धगुफा के रखवाले निजपाल की रक्षा को आओ। तन मन के दुख सब दूर करो हमें भव से पार लगा जाओ। तन मन के टुकड़े दूर करो हम भव से पार लगा जाओ। सामने बाल हमें बुलाओ प्रभु जी मेरे। सामने बाल हमें बुलाओ प्रभु जी मेरे। प्रभु जी मेरे गुरु 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 जी मेरे। कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे। कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे। प्रभु जी मेरे गुरु 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 जी मेरे। कालों के भी कालों के भी महाकाल है प्रभु जी मेरे। प्रभु जी मेरे प्रभु जी मेरे गुरु जी मेरे। 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 प्रभु जी मेरे सर्वदेव भगवान की जय। इसलिए इन 5-7 दिनों में जो आपसे हमारी वार्तालाप हुई, बातें हुई, अच्छी भी होगी। हो सकता है मैंने कोई मीठी कोई हंसने का कड़वी गोली भी दे दी होगी तो किसी को अजीब लगा हुआ, लेकिन उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बनाना। अगले साल जब मैं आऊं सबके अंदर नया परिवर्तन मिले, प्रभु जी की कृपा हो, सबके काम बनते हुए मिले। अभी देखो हम पिछले वर्ष हम गए थे वहाँ कहानी गई थी, मैं वो अपना घर में तो अपने घर में ले गई थी, तो मैं अपने किराए के मकान में ले गई थी। तो वो बोली कि गुरुजी, जब मैं चलने लग गया कार में बैठकर, तो गुरुजी मेरा अपना मकान हो जाए। मैंने कहा ठीक हो जाएगा, हम बिल्कुल हो जाएगा, मैंने कह दिया। तो प्रभु जी की कृपा हुई,
अभी वो अपनी बेटी को लेकर दीक्षा लेने आई थी आज, तो बोली गुरुजी हमारा अपना मकान हो गया है। भगवान की जय। तो खुशी बेंगलोर में जॉब करती है, अभी वो दीक्षा ली बेंगलोर में। बोली गुरुजी हमारा अपना मकान हो जाए ना, हमारा अपना मकान हो जाए ना। हो जाएगा हो जाएगा, प्रभु जी कृपा करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। ये दीक्षा दी है, अब उनसे प्रेम करो, उनको पकड़ो, अंदर बिठाओ हृदय में। प्रभु जी की कृपा हो गई, उनका भी अपना मकान अब हो गया। अब वो भी अपने भाई बहन सबको दीक्षा लेने आई। सब आज बहुत दीक्षाएं हुई, सब दीक्षा लेने क्यों आ रहे हैं कि प्रभु जी सबकी संभाल कर रहे हैं, कृपाएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब बस वाणी को विराम देंगे। इसी के साथ सदगुरुदेव भगवान की जय। चले चलो आओ, चलो आओ। आओ चलो आओ। अंकल जी को दे दीजिए। हेलो आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रकाश भैया ढोलक के साथ बांध दीजिए ना, चाबी है, चाबी ढोलक में। ये पे नहीं आना चाहिए था। सबको नाश्ता करना है, सबका नाश्ता यहाँ पर है। और सत्संग कब होता है यहाँ पर? आज ही थर्सडे को यहाँ पे सत्संग होता है। जो देखो मेरी बात को ध्यान सुन लेना, सत्संग में यहाँ पे जो आएंगे उन पे प्रभु जी की कृपा अवश्य होगी ही होगी। थर्सडे कितने बजे होता है? 5 से 7:30। 5 से 7:30। ठीक है, सत्संग में सब आया करना। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। और दूसरा मैंने एक बात शुरू में बताई थी, जब मैं 26 तारीख को यहाँ पर आया था, मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ। इतनी तुम्हारे लिए माता जी व्यवस्थाएं कर रही हैं। पहले का रेल भर के लोग आते थे सारे के सारे, और तुम्हारे सारे काम बनते थे। बोलो मुझे काम बिगड़ता था? कोई ऐसा इसका कुछ आने से काम बिगड़ा हो, हाथ उठा दो। तुम्हारा काम बिगड़ा? नहीं बिगड़ा ना। ये तो मरी हुई आई थी सवाई में, शुगर बढ़ा हुआ था, आंखों से दिखता नहीं था, कितनी प्रॉब्लम लेके आई थी। और देख लो आज, देख रहे हो ऐसे आती चलती है, ऐसे बस धीरे धीरे। इसके पति को हार्ट का प्रॉब्लम था, आया डॉक्टर बोल दिया राजकुमार जी, गुरु जी, राजकुमार जी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने सवाई धाम बुला लिया, कटने से भी बच गया और दवाइयाँ भी छूट गई। देख लो गुरु जी का आशीर्वाद, ये डॉक्टर बोला नहीं होगा, जाओ एडमिट किया हुआ वापस। और ये क्या बोलते हैं, अब सवाई धाम जा नहीं जा रहे किस सेवा में, कब जा रहा है? 10 तारीख को बिचारा जा रहा है ना? 10 से 20 तक राम मंदिर वाला रहना पड़ेगा गुरु जी यहाँ पर, सारा दायित्व कब लिया। तक? 15 दिन तो लगाओ, 15 दिन जाकर 15 दिन तो लगाओ। तो फिर 30-26 के बाद गुरु जी मैंने अभी 10 तक कब तक रहेगा? 10 से 20 तक। 10 दिन रहे। अच्छा शब्बू का मन रहेगा ना, अकेला ऐसे करता है। चलो आओ। तो इसलिए हम बात तो बात क्या कह रहा हूँ मैं कि सब लोग चेन्नई बम्बई जो चक्कर लगाते रहते हो डॉक्टरों के, और कहाँ बेलू जहाँ भी, उन सब से बचने के लिए अपने कोई भी धाम का उत्सव मत छोड़ना। वैसे ही ट्रेन भर के नाचते गाते कीर्तन करते आना, तुम्हें देखना माता जी ऐसे खड़ी दिखाई देंगी आशीर्वाद देते हुए। जिनको आना हो ललित उत्तम को अपने सब नाम लिखवा देना, बाकी व्यवस्था सारी अपने आप करेंगे ये लोग, ठीक है ना? इनको नाम लिखा देना आकर, वहाँ भी तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। तो लोग रायपुर आ रहे हैं, कुछ लोग
आ रहा है गुरु जी। आ रहे हो रायपुर? रायपुर कौन आ रहा है? 9 तारीख को मेरा जन्मदिन है। हाँ गुरु जी। जन्मदिन का कौन कौन आ रहा है? उनको बताना पड़ेगा ना, तुम यही व्यवस्था करेंगे। 15 कितने? 15 टिकट। बनने बाकी है 2-4 समझ गए? हो गया बस। सत्संग में बराबर आना या वीरवार को, ठीक है? सब पे कृपा होगी, चाहे दीक्षी दियो ना लिया हो, कृपा होगी सब पे। भगवान की जय। प्लेट लगवाना शुरू प्लेट सबको नाश्ता कराओ, प्लेट लगाओ। चलते रहिए। वो नहीं आई कोपड़ा मकान है, कहीं 40 कमरे का मकान है, वो भी दिखा नहीं तुम्हारा साथ आकर। लाइन लगा लिए, देखिए लाइन लगा लिए, आज्ञा मत मान लीजिए। लाइन कभी लाइन लगाइए। लाइन लगा लीजिए, एक लाइन ये मान लीजिए, ये हम लोग जाते रहे हैं वो बाहर से निकले नहीं पता जाने का रास्ता दीजिए। जान रास्ता दे दिए। झूठ से बड़ा पसंद ये चलिए लाइन में खत्म नहीं होगा। दो सेकंड जान तुम जाओ जाओ। सब पूछने का चीज है। यहाँ तो सब बाहर बोल के चल जाएगा। सब्जी खोल के देखिए। अभी रखे थे सब्जी लगाए थे, अभी कर दिए खाना बन गया सेट कर अरे तो किचन की चाबी मेरे पास थोड़ी खुली है। आप गुरु के साथ सेट करना, मुझे भोजन देर करें कुकर मेरा बस का नहीं है, सब तरफ से ट्राई कर लेना तो भैया 20-50 उसकी बात जल्दी जल्दी करो भैया। सब प्रसाद खा के जाइएगा।
उसको इसके लिए मंदिर अगर खास तो आता उस कारण में बैठा हुआ पीछे क्या हो गया? अभी नहीं अभी नहीं मना किया आना है ठीक गिरे नहीं फरवरी का अखंड ज्योति प्रभु राम लाल जय जय। अखंड ज्योति प्रभु राम लाल सब्जी लौकी हो ही गई लौकी है ना खाली आज मटर पनीर है मटर पनीर है रुमाली रोटी के साथ रुमाली रोटी के साथ जय सतगुरु जय दे देंगे भैया दे देंगे इनको वो दीक्षा वाले हैं
ठीक है, धर्मशाला में मिलेगा। ठीक कितने बजे आऊँ? कै बजे भैया? 9 बजे के बाद। 9 बजे। ठीक है, 9 के बाद। 9 के बाद 250। वही अरे वही बैठ जाएगा कि ना 12 बजे। प्रभु जी के बारे में प्रभु जी के टेकरी वाला बॉडी दिया सुविधा भी नहीं देख रही है। अरे यहाँ दिख रहा है ना सुविधा है। ये कौन है? बहुत कुछ कर रहा है घूमने में प्रसाद सवेरे का है ना, सवेरे खाएंगे इसको। बीमारी भी सब खत्म की हो गए। जल्दी आ जाओ। मंच मंच मंत्र करो मंच। अभी 7 हम 7 ठीक है ना पार्टी करके ठीक है। खांसी नहीं आ रही। ठीक आरती दिखा दो। आरती हो गई। हटिए जरा, हटिए जरा। हमारा पर्सन तो रह गया।
हो गया हमारी खास कौन बोला मैं देखता रहा कोई बात नहीं, मैं सुबह सुनाइए करता हूँ है ना, निगाह में था। अभी रास्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह आइए बेटी बात करें। गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, प्रभुदेव नमो, सद्गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, सद्गुरुदेव नमो, प्रभुदेव नमो, सद्गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, सद्गुरुदेव नमो, प्रभुदेव नमो, सद्गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, सद्गुरुदेव नमो, प्रभुदेव नमो, गुरुदेव नमो, सद्गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, सद्गुरुदेव नमो, सद्गुरुदेव भगवान की जय। लाओ तो अभी तुम लगेगी ना, उनको झाड़ा भी मार दिया ना प्रभु जी का आशीर्वाद, आशीर्वाद लो, लाओ आशीर्वाद। अच्छा ठीक है, ठीक है, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। हो गया सबको? आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाँ तुम्हें तो मिल गया, हल्का नहीं मिला। आशीर्वाद जो मंच नहीं मिला, दे दिया, पहले दे दिया था, मंच दे दिया, मंच दे दिया। दिए हैं, ये है तुम्हारे पास? दिए दिए ये बोलते रही है मंच। एक बार में डबल बताते हैं। आशीर्वाद, ये लो आशीर्वाद दोनों को, आशीर्वाद, आशीर्वाद मुझे मिला। चलो चले, बचा एक मिनट मैं बताया। और जिनको सबको प्रसाद मिल गया ना, सबको सारा पेपर के मैं ला रही हूँ। आप लेकर आइए। ठीक है, बोल रहा है भैया।
हाँ जाओ लेके जाओ जाओ स्कूल जाओ काश को इधर साथ में कातू भेज दो कातू भेज बोल